मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बताओ तो सब हाँ, तो इतना देख लिया कि एकड़ा जोड़ो एकड़ा जोड़ो एकड़ा जोड़ो एकड़ा जोड़ो, तो जोड़ कर दिखाया 15 हुआ था ना। 3 और 3 6 4 10 5 15, ठीक। या एकड़ा बोले थे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग, ठीक। तो आया 15। तो एक ट्री को बता दे, n इंटू एन प्लस 1/2, 5 इंटू 5 प्लस 1 अब बटा 2 आया 5 गुने 6/2 काटे 3 मरतबे 15। तो इसे हम बड़ा बड़ा नंबर के निकाले के 50 के 60 के 100 हाँ बाकी चीज कर दे। तो सीखा तो ए में कल थोड़ा सा बता देते कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक। तो हाँ कल ठीक। तो ई टाइप ओकरा बाद दिए हैं हाँ प्राकृत संख्या, रुक जाओ मिलान रहे। ओकरा बाद दिए हैं विषम संख्या वाला सम संख्या। वो से पहले वो चैप्टर ई कौन चैप्टर पढ़ाते रहे थे, लेकिन हम कहले ना कि जब भी पढ़ाएंगे तो चैप्टर पूछो कि कुछ ना कुछ मैथ के नाम होगा अब उसे। तो वो में से पहले इस चैप्टर के नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। वही सिस्टम ही समझ गया से प्रणाली जैसे सिस्टम से आओ। पद्धति का हिंदी पद्धति हाँ छायलन समझ गए थोड़ी बात, ठीक। पद्धति का मतलब हुआ ना प्रणाली। तो संख्या प्रणाली भी प्रणाली हाँ नंबर प्रणाली कुछ कर लो। अब देखो लड़का जैया दूसरा तीसरा पार कर जाएगा ना, ओकरा पहला नंबर जब मैथ के किताब मिलता है कोई भी, तो यही चैप्टर आता है, याद रखना, ठीक। ओकरा बाद से हर चैप्टर में जाओ, 5वां में जाओ, 6ठा में जाओ, 7वां में जाओ, 8वां में जाओ, 9वां में 10वां, यानी कि मान लो 5वां से चौथा से तो 10। मेरे प्राइवेट वाला भी बुक में है ना नंबर सिस्टम। तो यहाँ से कम तुम 10वां तक जाओ। हर क्लास में सबसे पहला मैथ के चैप्टर ना नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। अब क्यों? क्योंकि हाँ क्योंकि कोई भी मैथ नंबर सिस्टम से नहीं स्टार्ट हुआ। पहले तो 1 2 सिस्टम से बनता है हाँ हर चीज बनता है। पहले बच्चा पहले जोड़ घटाव सीख ले, ओकरा बाद ई सिखाया जाता है। अब देखो तो कोई भी आदमी जो चौथा 5वां मैथ से तो इसे पढ़ ही सकता है, तू सब नहीं सकता। अब दूसरा बात, जे तीसरा चौथा के बाद 5वां 6ठा के बाद सब नवोदय की तैयारी करने लगा, तो तू सब जैसे कि नवोदय के बुक में तोरा सबके मिल गया होगा अंग्रेजी में थर्ड में चैप्टर हाँ। तो वो में तो नवोदय सैनिक जे भी करो से। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, मतलब सरकारी नौकरी पे पुलिस बन रहा है, एफसी बन रहा है, जे भी बनने के है, तो वो में भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है। तो वो में संख्या पद्धति नंबर होता है। तो वो में से पहला नंबर है, हमको लिखना नहीं, सबसे देखो तब शॉर्ट में लिख लेना। वो में से सबसे पहले होता है अंक। अंक किसे कहते हैं? तो हम खाली अंक देकर दे रहे हैं। अंक बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक को अंक कहते हैं। इसीलिए मैथ और जीके प्लस वाला जो एकदम क्वेश्चन दे रहे थे जीके, जिसमें बोले मैथ प्लस जीके है, यानी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्लास है, उसमें लिखे थे कि इन संख्या पद्धति में या मैथ में अंक कितने हैं? तो 10 गो। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। कि 0 से जब 9 तक का टोटल क्या हुआ? 10 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो होगा ना। तब बताना कि अंक कितने होते हैं। अब यही 10 गो मिलकर बना कथी सब अंक। देखो मोबाइल नंबर, तोहर सबके रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल के अकाउंट नंबर सब ऐसे बनल है 24 जगह अंग्रेजी में बोला डिजिट, ठीक। तब क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में कि बताइए मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं, मतलब कितने अंक होते हैं? 10 गो। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 गो होता है, यानी 4 4 के फल 3 गो होता है। उसी तरह बैंक अकाउंट में कितने होते हैं? में 10 गो। अभी तनिषा अब का बढ़ गया था 12 गो, लेकिन अभी अधिकतर में 10 गो। उसी तरह पेन कार्ड में होता है, पेन कार्ड में याद रखना 15 गो होता है। 15 गो गलती बोला, चलो हम कंफ्यूज हो गए, ठीक। लेकिन हाँ बोला ना नंबर सब में भी 2 पहले एक आदमी लगा रहता है, एक आदमी लगा रहता है नंबर सब। वो कोड है, भारत के राष्ट्रीय कोड है +91।
चीन के है उसका कुछ कैसे कहते हैं, ये अपना भारत के +91 जब रहे ना आ तब ओकरा बाद कोई नंबर लिखल है 10 गो, ये समझ जाना कि अपना भारत के नंबर है। आ एकरा पहले अगर कुछ लगे तो दूसरा देश से फोन आया है, यानी कि फ्रॉड कॉल है, ये वो होता है समझ में। ठीक, तब मैथ में आई इस संख्या पद्धति में पहले, हाँ ठीक, भारत के नंबर कोई भी रहे ना तो पहले +91 लिखो। 98 कौन देश का है? मम्मी में फोन आया था। अब तो हमरा याद न है, लेकिन कुल के करे बस अपने याद है। अच्छा, एक दूगो के जीके में लिखाइएगा। छोड़ो, तो ई अंक समझ गया। एकरे एगो और समझ लो संख्या, जेकरा संख्या के नहीं बोलते हैं नंबर, NUMB या नंबर, एगो नंबर 0 से लेकर। लेकिन जब ई नंबर तो आप लोग सीखे, लेकिन सबसे पहले जब मैथ की शुरुआत हुआ तो पहले मैथ में नंबर आया कहाँ से? तो सबसे पहले लोग के बोलते हैं कि आया 1 से स्टार्ट किया है। शून्य पहले नहीं आया, पहले लोग 1 से 9 तक के नंबर को जान। आर्यभट्ट, तो सुन लो, यही ले वो पहला नंबर, तो अंक जान गया। अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं, और संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से 9 तक के अंक को संख्या। किसको देख के 0 का आविष्कार किया? अब हमरा तो पता नहीं, रुक जा पहले बताते हैं। की कहानी सुन लो। अंडा को देख को देख के हम एरोप्लेन का आविष्कार किया। अच्छा सुनो, इतना दूर हो गया, लेकिन ओकरा में से सबसे पहला नंबर ई सब बउआ में है। तब देखो लिखा रहता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक, यानी कि गिनती के संख्या को, नेचुरल नंबर, गिनती के संख्या को याद रखना। तब बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते, ठीक समझ गया। अब गिनती कोई के लिए गिन कहेंगे तो कहाँ से गिनेगा? ना 0 से कैसे कहिए, 1 से गिनना स्टार्ट किया, 0 से कोई नहीं गिनता है। हाँ 1 से गिनता है, 1 2 3 बोले कि सर्वेश गिनती गिना, तो अनंत तक होना रहता है। तो देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को, हम नहीं लिख रहे हैं तो सब बाद में लिखना। जैसे 1 से लेकर 2 3 4 5 अनंत तक हो जाएगा, 100 तक के बढ़ेंगे, 203 तक, जेकरा एकरा उतने में सही अनंत आ जाएगा। नहीं, ये इन्फिनिटिव देना दी। अनंत के चिन्ह है ऐसे, अनंत, ठीक, जेका सिंबल होता है ऐसे, एकरा अंग्रेजी में बोलता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिट मतलब एकरा कोई अंत ना, गिनती कहियो खत्म होगा, 1 करोड़ 1 2 करोड़ जितना तक जाना है, जितना पैसा का, हाँ अनकाउंटेबल है, काउंटिंग नहीं है लास्ट में। तो यही गिनती से शुरू हो जाएगा, तो गिनती से की संख्या कहते थे। जैसे में अब देखो पहले कहानी हुआ कि पहले सबके 1 से तो 9 तक के नंबर मिला था, ठीक, जे अंक को बोले, अंक पर संख्या बोल दे, 1 से लेकर 9 तक के मच्छर मारो, वह काम करो। अब देखो तो आदमी ना 1 से लेकर 9 तक ओकरा नंबर मिलल था, कहाँ से? 1 से। हाँ, लेकिन अब ओकरा 10 लिखना आता था, लिख ही नहीं आता था। लिख ही नहीं आता था, अब 10 बैठा दिया, ओकरा पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बनता था। अब कैसे करे? तब एगो आदमी आए, भारत के महान आदमी, बिहार में नालंदा वाला आदमी आर्यभट्ट, जो खगोल शास्त्री थे, यानी वो खगोल मतलब जो सौर पिंड होता है, ग्रह के बारे में भी जानते थे, और गणितज्ञ थे, मतलब मैथमेटिक्स से जो मैथ भी पढ़ते थे। तब वो सोचते सोचते एगो नंबर बनाए ऐसा का अंडा जेकरा नाम रखे शून्य, ठीक, हाँ जेकरा अंग्रेजी में बुलाता है 0। शून्य के अंग्रेजी होता है 0, सुनना, समझ गया। अब देखो ठीक, तब ए में क्वेश्चन जीके में कितना दे कि 0 के आविष्कार कौन किए? कहाँ आंसर चल रहा है? हाँ तू गलती, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कार में तू सामने लिखल होगा, तू गलती देख लिया। अभी हम बोले तब भी तो सुनाई नहीं दिया, तो गलती हो तो पूछ लेता कि जैसे लिखा था, तो तू और गलती बोल रहा है। तो 0 का आविष्कार कौन किए? आर्यभट्ट, याद रखना। हमको तो आर्यभट्ट लिखना ही रहा है, आया तो प्राइवेट में आती परीक्षा में, ठीक। तब जान लो, तब 0 के संख्या दे दी ना, तो 0 कहाँ लगाया गया? यहाँ। तभी बन गया 1 से लेकर 9 बन गया ना, यानी कि 0 1 2 3, तभी बन गया पूर्ण संख्या, क्योंकि पहले अधूरा था, आज अब पूरा हो गया। क्योंकि आप इतना नंबर से कोई भी नंबर दुनिया के नंबर बना सकते हैं।
तो ई हुआ पूर्ण संख्या। तो पूछा था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से 9 तक हाँ, यानी कि गिनती के संख्या को की संख्या में शून्य लिखते हैं, ठीक। शून्य को लगा या जोड़ देने पर जोड़ पूर्ण संख्या बनता है, जेकरा बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक। पूर्ण को अंग्रेजी में होता है होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती के संख्या में 0 जब ऐड हो गया तो क्या बन गया? होल नंबर। होल नंबर। तब पूर्ण संख्या का अति एग्जाम्पल कथी है? 0 1 2 3 4 9 तक, ठीक। तो ये पूर्ण संख्या, तब तक तू पूर्ण संख्या समझ गया 0। अब देखो, अभी दुनिया शांत नहीं था, पहले नंबर खोज लिया 1 2 3 9 तक, तब देखा कि 10 कैसे लिखे, तो 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या बन गया। आप सोचे कि कोई अगर माइनस में जाना हो तो कैसे जाएंगे? अगर -5 लिखना हो, चाहे घटाना हो, 15 में से 20 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? -5। -5। तो पहले लोग के ज्ञान नहीं था, तब एगो और नंबर बनाए, ओकर नाम दिए पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, जगह अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। स्पेलिंग सब पूर्णांक जो और पूर्णांक भाग नहीं, इंटीजर होता है, इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, चेक इंटीजर नंबर एडमिनिकेटेड माने क्या छोड़ दो होता कोई, है? एडमिनिकेटेड नहीं। अब देखो आविष्कार। आविष्कार, अच्छा होता है। पूर्णांक संख्या देखो, जिसका इंटीजर नंबर बोला जाता है। अब ये पूर्णांक संख्या जैसे कि देखो, 0 से तो पहले नंबर स्टार्ट होता है, 2 3 4 5, सब दू दिन से मुँह से के फेने पड़ा है। बोल बोल देखो, एकरा पहले -1 -2 -3 -4 लगा दिए, मतलब कि इधर जहां तक जाना है गिनती देखकर खत्म नहीं हो, -1 करो। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब पूर्णांक संख्या गिनती के संख्या के पहले जब माइनस वाला निर्माण अथी, इसको नकारात्मक संख्या जब लग जाए, निगेटिव नंबर, तब इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तो ये हो गया। तो देखो, प्राकृत संख्या के भी कोई अंत नहीं है। सबसे छोटका प्राकृत संख्या था 1 हो गया, लेकिन बड़का प्राकृत संख्या में 0 नहीं, 0 तो पूर्णांक बनाता है, छोटका से 0, एकरो कोई अंत नहीं है। फिर पूर्णांक संख्या से जनता। अब थोड़ा सा कि हम बातें हैं छोड़ दो इतने पर, ओकरा बाद होता है सम संख्या। विषम संख्या। हाँ, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। अब 5वां होता है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर बोला, ठीक। ये सब इतना समझ गया, छोड़ दो ना, ऊपर ध्यान नहीं दो, नहीं तो मार खा जाएगा, नहीं बताएगा। तब इवन नंबर सीख रहा है। इवन नंबर वो सब नंबर है, में कोई भी नंबर जो 2 से भाग लग जाए, यानी 2 से विभाज्य हो जाए, तो वह सभी नंबर, शॉर्ट में लिख दे, जो 2 से विभाज्य जाए, मतलब कि वो सब नंबर जो 2 से भाग लग जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए। एक और कोई अंत ना है, जितना भी नंबर जाओ से सब 2 से कटवे करेगा। हाँ, आसमान तक के नंबर नहीं सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका? पूर्णांक का। हाँ, तो दूसरा नाम एक इंटीजर। अच्छा, देख लेते हैं इंटीजर कोई दूसरा कहीं बुला गया होगा। चलो रुक जा। अब देखो, विषम के ओड नंबर वह संख्या, वह सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, भाग न लगे, विभाज्य पूर्णतः भाग न हो, यानी कि न कटे, उस सबको बोलेंगे विषम संख्या। जैसे शुरू होता है 1 से, ऐसे तक के काउंट नहीं करना है कि चलो 1 से 3 5 7 8 होता है, 9 लग जाता है, 9 लगेगा, 11 नहीं, 13 नहीं, 15 नहीं, सब 2 से भाग 17। एक कोई और अंत नहीं, यही तो बहुत दूर तक जाएगा। 1 कर सके कोई अंत कहाँ है? 15 के बाद 17, 17 के बाद 9, सब तो एक छोड़ के बाद एक वो ही आता है। 50 के बाद 51 ना है, 51 विषम संख्या है, 53 विषम संख्या। बहुत आगे निकल जाता है। गिनती जहां तक जाएगा तो इस सब के कोई अंते नहीं है, ठीक। तो ये देख लो, तो ये अभी खाली समता पर सब कुछ जो क्वेश्चन दिए थे बनेगा। तब बोल दिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या में जब शून्य लग जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या, गलती बोला रहा। अब पूर्णांक संख्या किसे? जब संख्या के पहले माइनस वाला निर्माण नकारात्मक संख्या लग जाए। हाँ, बना लो, कुछ बाद में धीरे समझेगा। और सम संख्या वह सभी सम संख्या जो 2 से, वह सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, भाग लग जाए, उस सबके संग एग्जाम्पल लिख दिया। अब विषम संख्या जो है, अब इनमें क्वेश्चन ई पर वाला था लिखा था, तो ये सब बनेगा,
ठीक, सबके सूत्र बोले थे कि देखो प्रथम किसी का फोन है 5 फोन आ गया रुको ना, तो तू सब प्राकृत संख्या प्रथम 5 प्राकृत संख्या हम जो थोड़ी ना पूछे, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का बताना है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। 15 ठीक, योग नहीं पूछ रहे, हम बोले कि बस पहले 5 गो प्रथम 5 प्राकृत संख्या बताओ कौन कौन होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर उसी बोलेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताए। अच्छा वाला बुक दीजिए। अच्छा रुक जा देते हैं। अच्छा भेज देते हैं। सर हम दे जाएंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताना है। तो प्रथम यहाँ से ना स्टार्ट हुआ है, तो ये होगा 0 1 2 3 4, इतने दूर होगा। 5 हो गया, 5 ना हुआ, 5 तक गिरा गया, 4 तक। हाँ तब ना हुआ 1 2 3 4 5। तो बोलेंगे प्रथम 5 पूर्ण प्रथम स्टार्ट तो यहाँ से ही हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 को ना गया, 5 को ना बोले थे तो 4 के नहीं यहाँ पे निकालते, कि 4 के नहीं यहाँ पे निकालते। तो निकाले ना, हम पूछ रहे हैं कि प्रथम 5 को पूर्ण संख्या बताओ। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 1 ई हुआ, दूसरा ई हुआ, तीसरा ई हुआ, चौथा ई हुआ, पंचमा ई हुआ। तो 5 को पूरे हो गया। अब बोलेंगे कि पूर्णांक संख्या तो प्रथम के स्टार्ट कर कोई इनमें से देकर छोड़ देगा। सम संख्या बार बोलेंगे प्रथम 5 सम संख्या बताए। तो कौन होगा 2 4 6 8 10, 5 को ना गया, सही हो गया। उसी तरह बोलेंगे प्रथम 5 विषम संख्या बताए, ओड नंबर। एक हाँ एक गिना, एक है 3 5 7 9 11 13 15 5 को ना पूछे है, हो गया, लिख लो। लिख ले है मेरे पास। सर ये जो कॉपी